हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं सभी लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज हम लोग मिसक्लेनियस में क्वेश्चन नंबर 9 की बात 9 से और आगे सॉल्व करना सीखते हैं, क्योंकि पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या गिवन है देखते हैं हम लोग। यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सेट सो दैट property of set so that A union A intersection B इक्वल्स टू A, और सेकेंड क्या प्रूव करना है, A इंटरसेक्शन A यूनियन B इक्वल्स टू A। ये दोनों हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, तो सोल्यूशन में पहला देखते हैं हम लोग। इसे अगर वेन डायग्राम से प्रूव करना रहता तो हम लोग बहुत इजीली प्रूव कर देते, लेकिन वेन डायग्राम से प्रूव ना करके किससे प्रूव करना है, प्रॉपर्टी यूज करके इसका। तो अगर यह इक्वल टू यह दिखाना है तो हम क्या दिखाएंगे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए, एंड सेकेंड दिखाएंगे ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अगर हमें इसके इक्वल दिखाना है इसको, तो इसको इसका सबसेट दिखाएंगे एक बार, और एक बार इसको इसका सबसेट दिखाएंगे। अगर दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो यह इक्वल टू यह लिख सकेंगे। क्या कर सकेंगे, लिख सकेंगे। तो क्या करते हैं, पहले ए को लेकर चलते हैं। ए इज सबसेट ऑफ ए लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि कोई भी सेट स्वयं का ऑलवेज सबसेट होता है। अब क्या करते हैं, ए जो है, अगर ए सबसेट है ए का, तो हम लोग ए भी लिख सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी भी क्या होगा, सबसेट होगा ए का। क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में जो भी एलिमेंट्स आएंगे वह ए या ए से कम ही आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम समझा दे रहे हैं यहाँ पे, अगर ए इक्वल्स टू आ गया 1 2 3 और b इक्वल्स टू आ जाए 2 3 एंड 4, तो यहां से a इंटरसेक्शन b कितना ऑब्टेंड हो जाएगा, a इंटरसेक्शन b की जो वैल्यू होगी दोनों में कॉमन 2 एंड 3, a इंटरसेक्शन b इक्वल टू कितना ऑब्टेंड हो जाएगा 2 एंड 3। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, यदि a सबसेट है, a सबसेट होगा a का, तो a इंटरसेक्शन b भी सबसेट होगा ए का। क्यों, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी में एलिमेंट्स का जो नंबर होगा वह मैक्सिमम ए के इक्वल होगा, ए से अधिक नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि इसमें कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। कौन से एलिमेंट आते हैं, कॉमन एलिमेंट आते हैं। तो अगर ए सबसेट है ए का, तो ए इंटरसेक्शन बी ऑलवेज सबसेट होगा ए का। यहां से भी हम लोग क्लियरली समझ सकते हैं, जो यहां पे ए सबसेट है ए का, तो ए इंटरसेक्शन बी तो ऑलवेज होगा इसका सबसेट। अब क्या करते हैं, ए का यूनियन ले लेते हैं इसके साथ। किसका, तो अगर हम इसके साथ ए का यूनियन ले भी लें तो भी अधिक से अधिक इसकी जो वैल्यू ऑब्टेंड होगी वो किसके इक्वल ऑब्टेंड होगा, अधिक से अधिक ए के इक्वल ही तो ऑब्टेंड होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ए या ए से कम ही होंगे। तो जब यूनियन लिया जाता है दो सेट का, तो इसके टोटल एलिमेंट और इसके टोटल एलिमेंट आ जाएंगे। तो इन दोनों के टोटल एलिमेंट का मतलब इससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। क्योंकि यहाँ पे यूनियन लिया गया है, तो जो सेकेंड सेट इसमें ए इंटरसेक्शन बी मिल रहा है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इससे अधिक नहीं है। यहाँ से भी हम लोग इसको समझ सकते हैं। अगर यहाँ से ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी कर भी दिया जाए तो कितना मिलेगा, यूनियन किसका किसका लेना है, ए का लेना है और ए इंटरसेक्शन बी का। जब इन दोनों का यूनियन लिया जाएगा तो जितने एलिमेंट्स है सब लिख देंगे 1 2 3, तो ए किसके इक्वल ऑब्टेंड हो जाएगा, ए के इक्वल ही तो ऑब्टेंड होगा। 1 2 3 ए है, 1 2 3 ए ही ऑब्टेंड हो जाएगा। तो ए इक्वेशन नंबर हम लोग फर्स्ट एज्यूम कर लेंगे। कौन सा, फर्स्ट। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट इसी को अगेन हम लोग लिख सकते हैं ए इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि सेकेंड में हम लोग क्या लिखेंगे, अगेन ए इज सबसेट ऑफ ए। अब हमें प्रूव कर देना है कि जो ए होगा वह सबसेट होगा इसका। इसके पहले हम लोग प्रूव किए हैं
कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इज सबसेट ऑफ ए, लेकिन अब उल्टा सिद्ध करेंगे, प्रूव करेंगे कि ए जो होगा सबसेट होगा इसका। तो अगर ध्यान से देखा जाए ए इंटरसेक्ट, अब ए के साथ किसी का भी यूनियन ले लिया जाए किसी भी सेट का, तो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑब्टेंड होगा ए से तो कम ऑब्टेंड होगा नहीं कभी। तो अगर हम यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का ए के साथ यूनियन ले लें, ए के साथ ए इंटरसेक्शन बी का यूनियन ले लें, तो भी हमें इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे वह ए के तो टोटल एलिमेंट इंक्लूड होंगे ही होंगे। अगर ए सबसेट है ए का, तो ए सबसेट होगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इसमें या तो इसके इक्वल होंगे या तो इससे कम होंगे, लेकिन जब यूनियन लिया जाएगा तो ए के तो इक्वल मिलेंगे ही मिलेंगे। हम लोग इसको इस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं कि अगर हम ए इंटरसेक्शन बी यहाँ से फाइंड करें तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा 2 and 3, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा 2 and 3, और इसके साथ ए का यूनियन ले लेते हैं, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू इसका और इसका यूनियन लेना है, तो ए का और ए इंटरसेक्शन इन दोनों का यूनियन क्या मिलेगा 1 2 and 3, क्या मिलेगा 1 2 and 3। तो ए के तो इक्वल मिल गया, इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए सबसेट है ए का, तो ए सबसेट होगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का। ए हम लोग प्रॉपर्टी के रूप में याद भी रख सकते हैं कि ए के साथ अब किसी का भी यूनियन लिया जाएगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एटलीस्ट ए के इक्वल इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि यूनियन क्या करता है सभी एलिमेंट्स को इंक्लूड कर लेता है। तो अगर हम लोग फर्स्ट और सेकेंड से देखें, फर्स्ट और सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड क्या लिखेंगे हम लोग, एक बार ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी सबसेट है ए का, और एक बार ए सबसेट है ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए, इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं ए। नेक्स्ट मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार और, अगर हमें यह इसके इक्वल दिखाना है तो एक बार इसको इसका सबसेट और एक बार इसको इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा। अगर वेन डायग्राम से करना रहता तो इजीली कर लेते, लेकिन यहाँ हमें प्रॉपर्टी यूज करना है। क्या यूज करना है प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी का यूज करके कैसे हम लोग प्रूव करेंगे, सबसे पहले दिखा देंगे ए इज सबसेट ऑफ ए, क्योंकि कोई भी सेट स्वयं का क्या होता है सबसेट होता है। अब इस साइड में ये वाला टर्म लाना है तो क्या करते हैं ए इंटरसेक्शन बी ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट या तो ए के इक्वल होगा या ए से कम होगा। तो ए तो अगर ये सबसेट है तो ए ऑलवेज सबसेट होगा, अभी एग्जांपल से हम लोग समझे थे। अब इसके साथ अगर ए का यूनियन भी ले लिया जाए तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑब्टेंड होंगे वो ए के इक्वल ही तो ऑब्टेंड होंगे। इसका मतलब ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी सबसेट होगा ए का, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। अगेन हम लोग क्या करते हैं, अब इसका उल्टा प्रूव करेंगे, मतलब इसको इसका सबसेट, तो ए इज सबसेट ऑफ ए। अब ए के साथ किसी का भी यूनियन लिया जाएगा तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो इंक्लूड होंगे वो ए के इक्वल होंगे। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से देखेंगे तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं ए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका प्रूफ नंबर सेकेंड। सेकेंड क्या गिवन है उसको भी देख लेते हैं हम लोग। सेकेंड गिवन है ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए। ये हमें प्रूव करना है, तो क्या करते हैं हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, विद साइन मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, ए इंटरसेक्शन ए और जो यूनियन का साइन है बीच में आ जाएगा यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। पहले क्या लिखेंगे ए इंटरसेक्शन ए, बीच में यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन ए कितना होगा ए के इक्वल हो जाएगा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। क्या लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। और अभी अभी हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी में लिखे ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए। तो ये वाली वैल्यू तो डायरेक्टली फर्स्ट में दिया है ए के इक्वल होगा। तो इस प्रकार हम लोग फर्स्ट और सेकेंड दोनों को क्या कर सकते हैं प्रूव कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या गिवन है। 10 में क्या गिवन है,
सो दैट ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। 10 गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी need not imply b इक्वल टू सी, b इक्वल टू सी होगा। कह रहा है कि अगर a हो भी जाए तो आवश्यक नहीं कि b इक्वल टू सी हो। तो हम लोग इसको एग्जाम्पल से देख लेते हैं। a इक्वल्स टू ले लेते हैं 1 2 3। अब हम लोग b इक्वल टू जब सेलेक्ट करेंगे तो ऐसा करेंगे कि इसका एक एलिमेंट ले लेंगे, एक एलिमेंट ले लेते हैं, कौन सा 1, और बाकी चेंज कर देते हैं 4 5 कर देते हैं। फिर जब c लिखेंगे, इसके साथ a के साथ b का कॉमन है और a के साथ c कॉमन है, तो क्या करेंगे, जब a लिख लेंगे कोई भी सेट अपनी तरफ से, और जब b लिखेंगे तो b में a का एक एलिमेंट रख देंगे। इसी प्रकार जब c लिखेंगे तो c में भी a का एक एलिमेंट, क्योंकि c को a के साथ कॉमन करना है, b को भी a के साथ, तो a का एक एलिमेंट लाकर इसमें भी रख देंगे और कॉमन एलिमेंट रखेंगे। अगर b में 1 रख रहे हैं तो c में भी क्या रखेंगे 1, ताकि इन दोनों की वैल्यू इक्वल, और ये दोनों वैल्यू चेंज कर देते हैं 5 और 6 कर देते हैं। तो यहां से अगर कह दिया जाए a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू, a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू कितना है, यहां से 1, क्या है 1, और अगर a इंटरसेक्शन c फाइंड किया जाए, a इंटरसेक्शन c, तो भी कितना मिलेगा 1 मिलेगा। लेकिन क्या b इक्वल टू c है, नहीं, b में 1 4 5 है और c में क्या है 1 5 और 6 है। तो अगर a इंटरसेक्शन b इक्वल टू a इंटरसेक्शन c हो तो भी आवश्यक नहीं कि b इक्वल टू c हो। हम लोग यहाँ पे एक ही एग्जाम्पल नहीं, इनफाइनाइट एग्जाम्पल दे सकते हैं, जो हमारी इच्छा a b c d। बस यही ध्यान रखना है कि जब a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन c को कॉमन करना रहेगा तो a को कोई भी सेट लिख लेंगे, और b जब लिखेंगे तो a का एक एलिमेंट ला के रख देंगे और 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट कुछ अलग रख देंगे। वैसे ही जब c लिखेंगे तो c को भी a के साथ कॉमन रखना है, तो जिस एलिमेंट को b में रखा गया है उसी एलिमेंट को c में रख देंगे और बाकी एलिमेंट्स को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो जब हम लोग a इंटरसेक्शन b फाइंड करेंगे या a इंटरसेक्शन c फाइंड करेंगे तो दोनों इक्वल आ जाएगा, लेकिन ये दोनों सेट आपस में इक्वल नहीं है। तो हम लोग लिखेंगे नॉट इम्प्लाई दैट, अगर a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू a इंटरसेक्शन c है तो नॉट इम्प्लाई दैट b इक्वल टू c हो। b इक्वल टू c का इक्वल होना जरूरी नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या गिवन है, लेट a b c b सेट्स इफ a इंटरसेक्शन x इक्वल्स टू b इंटरसेक्शन x इक्वल्स टू 5, a इंटरसेक्शन x इक्वल टू b इंटरसेक्शन x इक्वल्स टू 5 एंड a यूनियन x इक्वल्स टू b यूनियन x for some set capital X B, और यहाँ पे हिंट्स दिया है a इक्वल टू a इंटरसेक्शन। ये तो हम लोग अभी इसके पिछले वाले क्वेश्चन में दिखे थे। तो हमें प्रूव क्या करना है, सो दैट a इक्वल्स टू b, सो दैट a इक्वल्स टू b। कैसे प्रूव करेंगे सोल्यूशन, इसको हम लोग चाहें तो एग्जाम्पल से भी कर सकते हैं या तो चाहें तो प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको सोल्यूशन में, सबसे पहले यहाँ पे जो हिंट गिवन है नीचे उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। हिंट क्या दिया है, a इक्वल टू a इंटरसेक्शन a यूनियन x, a इक्वल टू क्या लिखे हैं, a इंटरसेक्शन a यूनियन x। लेकिन इसमें हमें केवल ये प्रॉपर्टी यूज नहीं करना, इसके हेल्प से ये दोनों प्रॉपर्टी इसमें इंक्लूड कर लेना है। तो पहली प्रॉपर्टी एक ऐसी जो ये रिजल्ट गिवन है इनको इसमें यूज करके लाना पड़ेगा ये। तो इसको कैसे इंक्लूड करेंगे, a यूनियन x इक्वल्स टू लिख सकते हैं b यूनियन x। तो यहां से लिखेंगे a इंटरसेक्शन b यूनियन x। अब मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो a इंटरसेक्शन b
बीच में क्या आ जाएगा, इसका विद साइन मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे इस टोटल का ए इंटरसेक्शन बी हो गया है, अब बीच में यूनियन आ जाएगा, अगेन ए इंटरसेक्शन एक्स, ए इंटरसेक्शन क्या लिखेंगे एक्स, तो यहां से ए इंटरसेक्शन बी बच जाएगा और यूनियन ए इंटरसेक्शन एक्स। ए वाली प्रॉपर्टी तो हम पहले यूज कर चुके हैं, अब ये वाली यूज करते हैं। तो ए इंटरसेक्शन एक्स की वैल्यू कितना आ गई 5, और 5 तो इम्पटी सेट होता है, इसका यूनियन अगर किसी भी सेट के साथ लिया जाए तो इतना ही ऑब्टेंड हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई एलिमेंट नहीं होगा। यूनियन का मतलब इसमें और इसमें जो कॉमन हो, तो इसमें और इसमें कॉमन इसी के तो एलिमेंट आएंगे, क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट होगा ही नहीं। क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा ए इक्वल्स टू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ये वाली प्रॉपर्टी यूज करने के बाद सेकेंड वाला। सेकेंड हमें क्या गिवन है, अब यहाँ पे इसको लेकर बी इक्वल्स टू लेकर चलते हैं। बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, सिमिलरली है बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स, बी इंटरसेक्शन बी यूनियन क्या लिखेंगे एक्स, और यहाँ पे इसमें ये वाली प्रॉपर्टी इंक्लूड कर देते हैं, तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करें क्या ऑब्टेंड हो जाएगा, देखते हैं। तो बी इंटरसेक्शन ए, बी इंटरसेक्शन ए, बीच में क्या आ जाएगा यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, बी इंटरसेक्शन एक्स, और ये हो जाएगा, इसको ए इंटरसेक्शन बी भी लिख सकते हैं, और यूनियन इसको क्या लिख सकते हैं 5। तो इसके साथ जब 5 का यूनियन लेंगे तो अगेन ये किसके इक्वल ऑब्टेंड हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल ऑब्टेंड हो जाएगा। तो फ्रॉम 1 and 2, 1 और 2 से क्या लिखेंगे, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से लिखेंगे ए इक्वल्स टू बी, ए इक्वल्स क्या लिखेंगे बी। अब हम लोग देखते हैं, तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर गिवन है 12। 12 में क्या गिवन है इसको देखते हैं हम लोग। ये भी कुछ ऐसा इक्वेशन है। 12 नंबर कह रहा है कि फाइंड सेट कैपिटल ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन इम्पटी सेट एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 5। तो ये हम लोग इजीली फाइंड कर लेंगे। ये कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू नॉट 5 हो, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू नॉट 5 हो, और सी इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू नॉट 5 हो, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाए 5 हो जाए। तो एक एग्जांपल हम लोग ऐसे लेते हैं, ए इक्वल्स टू ले लेते हैं 1 2, अब बी इक्वल्स टू जब लिखेंगे तो इन दोनों में एक एलिमेंट ले लेते हैं 2 को, तो 2 3, और सी लेते हैं तो ऐसा सी लेते हैं कि सी और ए में कॉमन मिल जाए। क्या मिल जाए, जैसे ए और बी में कॉमन मिल गया, वैसे ही बी और सी में भी कॉमन 2 मिल गया, और सी और ए में कॉमन देखेंगे, तो सी और ए में कॉमन देखेंगे तो सी इक्वल्स टू ले लेंगे, यहाँ पे 1 है 1 एंड इसका 2 ले लेते हैं, ताकि 1 2 एंड 3 ले लेते हैं, 1 2 एंड 3 ले लेते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग, अगर इसको ध्यान से देखें तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो 2 होगा, और बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी जो होगा उन दोनों में कॉमन क्या है 2 एंड 3 बहुत कॉमन है, और सी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू क्या कॉमन है, इसमें हम लोग केवल 2 3 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं 2 एंड 4 ले लेते हैं, कोई अलग ले लेते हैं 2 एंड 4। तो ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा ओनली 2 होगा। इन दोनों में कॉमन 2 है, इन दोनों में कॉमन 2 है, और इन दोनों में भी कॉमन क्या है 2 है। लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी किया जाए तो 5 मिलेगा नहीं। एक एग्जांपल इसको और चेंज करते हैं थोड़ा, इसमें 2 कॉमन है, इसमें भी क्या कॉमन लिए हैं, इसमें 2 कॉमन ले लिए हैं, तो सभी में सेम, या इसमें क्या करते हैं 3 कॉमन ले लेते हैं और 1 कॉमन ले लेते हैं, 3 और 1, तो इन दोनों में कॉमन 3 आ गया, और इन दोनों में कॉमन क्या हो गया अगेन 1 आ गया। क्या कुछ ऐसे सेट होंगे ए बी सी कि जब इन दोनों
ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नॉट 5, बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू नॉट 5, सी इंटरसेक्शन इक्वल टू नॉट 5, और तीनों का जब इंटरसेक्शन लिया जाए तो भी 5 ना हो। ऐसे कुछ बहुत सारे सेट आएंगे, लेकिन कुछ सेट ऐसे भी होंगे कि इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करते हुए भी तीनों का इंटरसेक्शन 5 हो जाएगा। जैसे इसमें हम लोग देखें, इसमें कामन क्या कर दिए 2, और इसमें कामन क्या कर दिए 3, और इसमें क्या कर दिए 1। तो जब इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो यहाँ से क्या बच जाएगा 2, इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या बचेगा 3, और इसका इंटरसेक्शन क्या बचेगा 1। लेकिन तीनों का अगर इंटरसेक्शन फाइंड करें, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या कोई एलिमेंट्स ऑब्टेंड होगा? नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा 5। तो इक्वल्स टू नॉट 5, इक्वल्स टू नॉट 5, इक्वल्स टू नॉट 5, फिर भी हमें 5 ऑब्टेंड हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या गिवन है। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 13। अब ये सब हम लोग वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे, इजिली सॉल्व हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल 150 स्टूडेंट वेयर फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कॉफी, 100 वेयर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है कि किसी स्कूल में जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो 600 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? 600। और कह रहा है कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो केवल क्या करते हैं, टी लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो कॉफी लेते हैं, कुछ ऐसे हैं जो दोनों लेते हैं। तो यहाँ पे कितने मटेरियल हैं? दो सब्सटेंस है, टी और कॉफी। तो 2 सर्किल बना लेंगे, एक टी के लिए बनाएंगे, एक कॉफी के लिए बनाएंगे, एक टी के लिए बनाएंगे, एक कॉफी के लिए बनाएंगे। और कह रहा है कि 150 स्टूडेंट वेयर फाउंड टू बी टेकिंग टी, 150 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो टी ले रहे हैं। टी का मतलब टोटल है सर्किल। और 225 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉफी ले रहे हैं, मतलब पूरा कॉफी वाले स्टूडेंट्स हैं। तो जब भी हम लोग वेन डायग्राम भरते हैं, फिल करते हैं, तो जो दोनों में कॉमन रहेगा उसको सबसे पहले भरेंगे। या अगर 3 यहाँ सब्सटेंस रहता तो 3 सर्किल बनाता, तो सबसे पहले उसको भरते हैं जो तीनों में कॉमन हो। और दिया है कि 100 वेयर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, 100 ऐसे स्टूडेंट हैं जो टी भी लेते हैं और कॉफी भी। तो दोनों में कॉमन 100 है, दोनों में कॉमन क्या है 100। तो यहाँ पे क्या दिया जाए, जो कॉमन का मतलब हुआ n टी इंटरसेक्शन सी, टी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू 100। ये दोनों मेथड से बता रहे हैं, टी और सी दोनों में कॉमन कितने हैं 100 हैं। और ये टोटल मिला करके जो है वो कितना है 150। तो n टी इक्वल्स टू 150। ये टोटल 150 है ना। जब ये टोटल 150 होगा तो उसमें से ये सर्किल टोटल वैल्यू कितना है 150, उसमें से तो हमें 100 इसमें लिख चुके हैं, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 50। इसी प्रकार ये सी जो है टोटल मिलाकर NC वो कितना है 225। उस 225 में से 100 लिख चुके हैं तो 125 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 125। तो हमें क्या कर रहे हैं, करे फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वेर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी। करे कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो न टी लेते हैं न कॉफी लेते हैं। तो अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो टोटल स्टूडेंट कितना, नंबर ऑफ स्टूडेंट विच टेक आइदर टी और कॉफी टी या कॉफी लेने वाले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे इक्वल्स टू 50 प्लस 100 और प्लस 125 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 150 और 120 275 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो टी या कॉफी या दोनों ले रहे होंगे। तो कितने ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कुछ भी नहीं ले रहे होंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे 600 में से इतने ही स्टूडेंट हैं जो टी या कॉफी ले रहे हैं। तो कितने ऐसे स्टूडेंट होंगे जो
टी या कॉफी नहीं ले रहे हो तो रिक्वायर्ड नंबर n इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 माइनस 275 इक्वल्स टू 325। इतने स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो टी और कॉफी नहीं ले रहे होंगे। क्या नहीं कर रहे होंगे? टी और कॉफी नहीं ले रहे होंगे। अगर हम लोग इससे सॉल्व करना चाहें तो हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, एन टी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। एन टी की वैल्यू कितना है 100, सॉरी एन टी की वैल्यू 150 प्लस 225 और माइनस 100, इसकी वैल्यू सारी वैल्यू रख दिए। एन टी की वैल्यू 150, एन सी की वैल्यू 225, एन टी इंटरसेक्शन सी की वैल्यू 100। तो इसमें 150 और प्लस 125 इक्वल टू 275 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 275। ये क्या बताएगा? यहां से लेकर यहां तक टोटल यूनियन का मतलब क्या होता है? टोटल, यहां से लेकर यहां तक के। तो ये जो एन टी यूनियन सी है ये बता रहा है कि वे स्टूडेंट जो टी ले, कॉफी ले या दोनों ले, इतने होंगे। तो वे स्टूडेंट्स कितने होंगे जो कोई सब्सटेंस नहीं लेगा? 600 माइनस 275 इक्वल्स टू 325। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है। 14 क्या गिवन है? इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नो हिंदी, 50 स्टूडेंट इंग्लिश एंड 25 नो बोथ। ईच ऑफ द स्टूडेंट नो आइदर हिंदी और इंग्लिश। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द ग्रुप? तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 क्या गिवन है। कितने लैंग्वेजेस दिए हैं? 2, एक हिंदी गिवन है और एक इंग्लिश गिवन। तो जितने लैंग्वेज दिए हैं उतने सर्किल बनाने, हिंदी और इंग्लिश। तो कह रहे दोनों लैंग्वेज जानने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं? 25। तो सबसे पहले वेन डायग्राम में उसको भरते हैं जो दोनों में कॉमन हो। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों जानने वाले स्टूडेंट कितने हैं? 25। तो वेन डायग्राम में इसको सबसे पहले फिल कर दिए। इन ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट नो हिंदी। टोटल हिंदी जानने वाले कितने हैं? 100 है। यहाँ पे अगर हम लिख लें तो एन एच इंटरसेक्शन ई इक्वल्स टू दिया है 25। एच इंटरसेक्शन ई की वैल्यू कितना दिया है? 25। और टोटल हिंदी जानने वाले की संख्या दिया है, नंबर दिया है 100। कितना गिवन है? 100 दिया है। तो ये टोटल 100 है तो 75 हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है इंग्लिश जानने वाले का नंबर कितना है? एन इक्वल्स टू कितना गिवन है? 50। तो ये टोटल कितना है? 50 है तो 25 बच जाएगा। तो यहां से यहां तक टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who know either इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश कितने हो जाएंगे? टोटल को ऐड कर देते हैं। 75 प्लस 25 प्लस 25 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 50, 125 हो जाएगा। 125। यहां पे अगर हम फाइंड करना तो क्या फाइंड करेंगे? एन एच यूनियन ए। यूनियन का मतलब टोटल यहां से यहां तक। फार्मूला क्या होता है? एन एच प्लस एन ई माइनस एन ई इंटरसेक्शन एच। यहां से वैल्यू कितना ऑप्टेंड? एन एच की वैल्यू कितना गिवन है? 100। एन ई की वैल्यू कितना है? 50 माइनस ए कितना है? 25। तो 150 माइनस 25 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 125। कितना हो जाएगा? 125। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 15 गिवन है इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपुल
इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपुल रीड न्यूज पेपर एच। तो पहले हम लोग सर्किल बनाते चलते हैं, एच न्यूज पेपर एच के लिए, और यहां पे इसका नंबर्स लिखते चलते हैं। एन एच इक्वल्स टू 25। 25 ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर एच पढ़ते हैं। 26 रीड न्यूज़पेपर टी। न्यूज़पेपर टी पढ़ने वाले कितने हैं? 26। एंड 26 रीड न्यूज़पेपर आई, एन आई, ये भी कितने हैं? 26 हैं। एन आई, ये भी 26 हैं। 9 रीड बोथ एच एंड आई। एच एंड आई मतलब एन एच इंटरसेक्शन आई कितने हैं? 9 हैं। 11 रीड बोथ एच एंड टी। एच इंटरसेक्शन टी इक्वल्स टू 11। 8 रीड बोथ टी एंड आई। टी एंड आई बोथ को कितने रीड कर रहे हैं? 8। 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर। टी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन आई, एक टोटल 3 रीड कर रहे हैं। ये हमें टोटल इंफॉर्मेशन गिवन है। तो इससे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वेन डायग्राम को फिलअप कर लेते हैं। कैसे वेन डायग्राम फिलअप करेंगे? जो तीनों में कॉमन होगा सबसे पहले इसको लिखेंगे। तो तीनों में कितने कॉमन्स हैं? 3। यही तो पोर्शन होगा तीनों में कॉमन, ये वाला पोर्शन। ये वाला पोर्शन क्या होगा? तीनों में कॉमन होगा। उसके बाद दो में कॉमन भरते हैं। तो टी इंटरसेक्शन आई 8 है। टी इंटरसेक्शन आई का मतलब टी और आई में कॉमन। तो टी यहाँ पे है, आई यहाँ पे, मतलब ये दोनों में कॉमन है। ये टोटल मिलाकर कितना है? ये वाला पोर्शन 8 है। तो 8 में से 3 हम भर चुके हैं, तो कितना बचेगा? 5। नेक्स्ट एच इंटरसेक्शन टी, एच और टी में कॉमन टोटल कितना है? 11। या एच और ए टी इन दोनों में कॉमन 11 है, तो 3 भर चुके हैं, तो 8 बचेगा। उसके बाद है एच इंटरसेक्शन आई। एच और आई में टोटल जो कॉमन है 9 है, 3 भर चुके हैं, 6 बचेगा। अब हम लोग देखेंगे पूरा एच में। पूरा एच में कॉमन कितने होंगे? तो 8 और 3 11, 11 और 6 17 हो जाएगा। और टोटल मिलाकर 25 है। तो यह एच कितना बच जाएगा? 8। कितना बच जाएगा? 8। अब हम लोग देखते हैं टोटल टी में कितने हैं? 26। टी में ये टोटल मिलाकर 26 है। तो 8 और 3 11 और ए 5 16 हो जाएगा। तो ये 10 बच जाएंगे। और आई टोटल कितने हैं? ये हैं आई 26 हैं। तो 26 में कितना आ चुका है? ये 9 और ये 5। 9 और 5 कितना हो जाएगा? 14। और ये टोटल 26 है, तो ये 12 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 12। तो अब हमें आंसर क्या करना है? आंसर फाइंड करना है द नंबर ऑफ पीपुल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। एट लीस्ट वन का मतलब एक से अधिक भी पढ़ सकते हैं न्यूज़पेपर। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who read at least one newspaper। कैसे फाइंड करें? टोटल को ऐड कर देते हैं। टोटल क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। तो 8 + 8 और +10 +6 + 3, 6 + 3 +5 +12 8 कर देंगे। तो 8 और 8 16, 26 और ये 32 और ए हो जाएगा 35 और 40 और 52। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? 52 हो जाएंगे, जो कोई ना कोई न्यूज़पेपर जरूर पढ़ रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? कोई ना कोई न्यूज़पेपर जरूर पढ़े। अब दूसरा हम लोग देखते हैं क्या पूछा है। द नंबर ऑफ पीपुल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। ऐसे स्टूडेंट जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर मतलब वो 2 या 3 न्यूज़पेपर ना पढ़ पाए। सेकेंड, नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। कितना? 1 न्यूज़पेपर
केवल एक न्यूज़पेपर। तो एक न्यूज़पेपर वाले में ए आए क्योंकि ये तो 2-2 में है और ये 3 में है। 8 ऐसे होंगे, 8, 6, 14 और 5, 19 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो एग्जैक्टली 2-2 न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे और 3 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो एग्जैक्टली 3 न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे। और 1 पढ़ने वाले कितने होंगे? 8 और 10, 18 और 8, 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30। यहाँ से इसको ऐड करेंगे 20 और 38। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। क्या गिवन है यहाँ पे? 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16 क्या गिवन है ये देखते हैं। इन सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपुल लाइक प्रोडक्ट ए। तो जो प्रोडक्ट गिवन उनको बनाते चलते हैं। ए प्रोडक्ट है, यहाँ पे कोई और भी प्रोडक्ट दिया होगा तो एन ए को प्रोडक्ट करने वाले कितने हैं? 21 प्रोडक्ट ए को लाइक करने वाले पीपल कितने हैं? 21। 26 लाइक प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट बी को पसंद करने वाले कितने हैं? 26 बी प्रोडक्ट को। नेक्स्ट क्या है? 29 लाइक प्रोडक्ट सी, प्रोडक्ट सी भी यहाँ पे तो थर्ड स्क्वायर सर्किल बनाएंगे और एन सी इक्वल्स टू कितना दिया है? 29। इफ 14 पीपुल लाइक बोथ प्रोडक्ट ए एंड बी, ए एंड बी का मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू गिवन है 14। कितना गिवन है? 14। 12 पीपुल लाइक प्रोडक्ट सी एंड ए, एन ए इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू दिया है 12 एंड 40 पीपुल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी एंड बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू क्या गिवन है? 14 एंड 8 लाइक ऑल द 3 प्रोडक्ट, तीनों प्रोडक्ट मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल्स टू कितना गिवन है? 8। तीनों प्रोडक्ट को पसंद करने वाले 8 है। फाइंड हाउ मेनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, केवल सी को, ओनली सी का मतलब केवल ए वाला पोर्शन में फाइंड करना पड़ेगा। ये ए वाला ओनली सी। तो सबसे पहले जो तीनों में कॉमन है उसको भरते हैं। तीनों में कॉमन कितने हैं? 8। उसके बाद हम इसको इधर वाले पे हम ध्यान नहीं देंगे, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सी को फाइंड करना है। तो अब यहां पे ए कौन सा है? ए और सी दोनों में कॉमन, ए टोटल ए और सी में जो कॉमन है 12 है, तो 8 हो जाएगा तो 4 बचेगा। बी और सी, ए बी है और ए क्या है? सी। तो बी और सी में टोटल में 14 है तो ये 8 हो जाएगा तो 6 बच जाएगा। और टोटल सी क्या है? 29 है। तो ए 4 और 8 12 और 6 कितना हो जाएगा? 18 और ए कितना है? 20, तो 11 बच जाएगा। कितना बच जाएगा? 11। तो नंबर ऑफ पीपुल who like only product C इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 11। कितना हो जाएगा? 11। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 का स्टडी करेंगे।